नेक्स्ट चैप्टर है सरल रेखा में गति, मोशन इन सिंपल लाइन। फिर गति देखेंगे एक प्लेन में, प्लेन मतलब समतल में। तो गति समय के साथ स्थिति में लगातार परिवर्तन गति कहलाता है। मतलब मोशन यानी कि किसी भी वस्तु में होने वाला कोई भी मूवमेंट गति कहलाता है। तो परिभाषा तो सिंपल सी है कि समय के साथ किसी स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। गति दो प्रकार की होती है, या तो समान गति, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी दो तरह की परिभाषा है। नंबर एक, समान गति की परिभाषा बता रहे हैं दो तरह की मेथड, एक तो आपकी सिंपल मेथड से और एक ग्राफिकली। सिंपल मेथड में समान गति में किसी भी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करना समान गति कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा समान समय में तय की गई समान दूरी समान गति कहलाती है। ये तो सिंपल मेथड से हो गई। अगर कहा जाए कि इसका ग्राफ बनाओ तो इसकी ग्राफिकली मेथड में हो जाएगा चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर से देखें हम, हिसाब से कहा जाए कि समय एक तरफ ग्राफ खींच रहे हैं समय का और दूरी का। कोई वस्तु एक घंटे में मान लो 20 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में वो 40, 3 घंटे में 60, 4 घंटे में 80। इनके बीच में होने वाला जो ऑर्डर है वो समान होगा तो कहलाएगी समान गति। किसी भी वस्तु द्वारा समान समय में चली गई समान दूरी को समान गति कहते हैं। अब इसका ग्राफ खींचे हम, तो ये ग्राफ देखो, इस पे क्या मानते हैं बाई, ये क्या हो गया बाई डैश, एक्स और एक्स डैश। सारी चीजें यूज करते हैं, सारी प्लस की और प्लस की यूज करते हैं, मतलब एक्स का भी प्लस और पाई एच का भी प्लस। तो प्लस प्लस के लिए हमसे कितना ग्राफ लेते हैं। अगर हम एक पॉइंट यहाँ मान लें 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, इसका फॉलो करें 20, 40, 60, 80। तो एक पे कितना होगा 20, 2 पर 40, 3 पर 60, 4 पर 80। यानी कि यहाँ पे जो लिया गया है वो क्या है समय, तो यहाँ पे जो लिया गया है वो क्या है दूरी। तो लैंग्वेज में थोड़ा लिखेंगे हम, माना बाई ओ एक्स ग्राफ है कोई, जिस पर एक्स अक्ष जो नीचे है उसे बोलते हैं क्षैतिज यानी कि समय लिया गया है, और बाई अक्ष जो लंबवत पर है ऊर्ध्वाधर उसे बोलते हैं दूरी। तो इन दोनों के बीच में खींचा गया ग्राफ क्या बना रहा है सरल रेखा। तो समान गति की परिभाषा दूसरी ग्राफिकली क्या हो जाएगी कि किसी भी वस्तु द्वारा दूरी तथा समय के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है, इसे कहते हैं समान गति। तो समान गति की दो परिभाषा रहेंगे। नंबर एक, किसी भी वस्तु द्वारा समान समय में तय की गई समान दूरी समान गति कहलाती है। और ग्राफिकली की पूछे तो क्या बताओगे, किसी वस्तु की समय तथा दूरी के बीच में खींचा गया ग्राफ समान गति कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं असमान गति। सिंपल है, इसका अपोजिट काम करना है। समय तो लगातार चलता ही रहेगा, भरोसा बना रहे हैं। किसी भी वस्तु द्वारा समान समय में तय की गई असमान दूरी को असमान गति कहते हैं। समय तो समान ही रहेगा, लेकिन उनके बीच में जो दूरी खींची गई, जो समय लिया गया वो समान है, लेकिन दूरी जो है वो कैसी है असमान, तो उसे कहते हैं असमान गति। किसी वस्तु द्वारा तय की गई समान समय में असमान दूरी को असमान गति कहते हैं। इसका ग्राफिकली देखते हैं। तो ग्राफिकली में वही हम मान ले रहे, एक तरफ समय तो एक तरफ दूरी। यहाँ पे 1 घंटा, 1 घंटे मान लो वो गया 20 किलोमीटर,
2 घंटे में मान लो गया वो 40 किलोमीटर, तीसरे घंटे में उसका होगा 50 किलोमीटर, चौथे घंटे में होगा वो 60 किलोमीटर। यानी कि एक पर 20 है, 2 पर भी 40 है, इन दोनों के बीच में गैप समान आ रहा है, लेकिन तीसरे घंटे में उनकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई है, असमान हो गई है। तो उनके बीच जो दूरी है वो असमान हो गई है, इसलिए क्या कहेंगे इसे, असमान गति। जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे वो इसे 1 2 3 4, यहाँ पे 20 40 50, तो मतलब ये ऑर्डर क्या करेगा, एक सिंपल लाइन में बना के क्या बनाएगा, एक वक्र लाइन बनाएगा। वक्र का मतलब है उन दोनों के बीच में जो खींचे गए ग्राफ है वो कैसा है, वक्र रेखा बना रहा है। वक्र मतलब सिंपल लाइन ना आके एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन आए, उसे बोलते हैं वक्र लाइन, वक्र रेखा। तो असमान गति की ग्राफिकली प्रोसेस क्या हो जाएगी, किसी भी वस्तु द्वारा समय तथा दूरी के बीच में खींचा गया ग्राफ एक वक्र रेखा प्रदर्शित करता है, इसे असमान गति कहते हैं। नेक्स्ट, दूरी, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। दूरी की परिभाषा बहुत सिंपल सी है, इसे बनाते हैं किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब वास्तविक पथ क्या होता है, तो उसके लिए आप लोगों को बताना पड़ेगा विस्थापन क्या है। तो विस्थापन और दूरी, ये दोनों, विस्थापन और दूरी दोनों के मात्रक मीटर होते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। आपसे कहा गया कि ए आपका एक स्कूल है, उसके बाद बी आपका एक फ्रेंड्स का घर है, कोई फ्रेंड है, फ्रेंड्स का घर हो गया। सी पॉइंट कोई सेकंड फ्रेंड है कोई। उसके बाद डी जो है वो आपका हाउस यानी कि हो। तो यहाँ मान लो ये दूरी मान लो 20 मीटर की मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं 30 मीटर की, और ये दूरी मान लो 40 मीटर की। तो इसको तो आपसे कहा जाए कि यहाँ पे दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, तो दोनों की परिभाषा एक ही डायग्राम से समझनी है। दूरी क्या है, किसी भी वस्तु द्वारा या किसी भी पथ द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे सारी वैल्यू यूज करके क्या कर जाएंगी, ऐड कर दें तो 20 30 50 40 90 मीटर हो गया। इसे बोलते हैं दूरी। किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ, जो कवर किया है वो सबको ऐड करके जो आएगा वो दूरी है। विस्थापन, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु की बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन में ये कवर नहीं कर रहा कि आप फ्रेंड्स के घर गए यहाँ पे या सेकंड फ्रेंड के घर पे गए, आपका फर्स्ट पोजीशन देखी जाएगी और सेकंड पोजीशन देखी जाएगी, सॉरी फर्स्ट पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगी उसे बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन की परिभाषा, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी या वह दूरी विस्थापन कहलाती है। और दूरी में किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। चेक करते हैं कैसे। नॉर्मली आपसे कहा जाए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बताओ, तो आप लोग क्या करेंगे, एक कॉपी प्लस का साइन लगा लेंगे। प्लस के साइन लगाने के बाद आपके जो राइट हैंड में है उसे बोलते हैं पूरब, उसके जस्ट सामने आएगा पश्चिम। कॉपी की बात कर रहे हैं, कॉपी पे नॉर्मली आप प्लस का चिन्ह लगाएं, उसके राइट हैंड में पूरब और लेफ्ट हैंड में पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशा हो गई। अब हमें पता होना चाहिए कि सदिश होता क्या है, सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। सदिश देखते हैं। सदिश आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी। वे भौतिक राशियां जिसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है।
परिमाण का मतलब है जो मान निकल के आता है। दूरी का मान कितने निकल के आया था? 20, 30, 50, 40, 90। इसका मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच जो परिमाण आया है वो 90 है। परिमाण का मतलब है जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, जो मान आया है। और दिशा देखते हैं तो सदिश राशियाँ बोलती हैं जिनके पास परिमाण भी है और दिशा भी है, उसे बोलते हैं सदिश राशि। और ऐसी राशि जिसके पास सिर्फ परिमाण हो और दिशा ना हो तो उसे बोलते हैं अदिश राशि। दूरी में हमने क्या किया था? दूरी में हम कभी इधर गए, कभी इस पॉइंट पर आए, कभी इस पॉइंट पर आए, कभी इस पॉइंट पर आ रहे हैं। दूरी में क्लियर नहीं हो रहा कि हमारी डायरेक्शन कहाँ पर है, तो डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, तो दूरी कौन सी राशि हो गई? अदिश। क्योंकि इसके पास ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू आई है 90, इसके पास कोई दिशा नहीं आई, इसलिए दूरी जो है वो अदिश राशि है। सदिश राशि देखते हैं। विस्थापन में हमने देखा कि यहाँ गए, विस्थापन में हमें इस फ्रेंड्स के फॉर्म नहीं करने, सीधे सीधे देखना है कि पहला पोजीशन कहाँ है और लास्ट पोजीशन कहाँ है। तो पहली पोजीशन यहाँ पे है और लास्ट पोजीशन कहाँ पर है? डी पॉइंट पर। और डी पॉइंट सीधा जा रहा है और सीधा पॉइंट कहाँ पर है? दक्षिण में। यानी कि परिमाण है, इसे हम स्केल से नाप लें और स्केल से नापने के बाद परिमाण भी है इसके पास, और दिशा कौन सी है यहाँ पे? साउथ, दक्षिण। इसलिए विस्थापन कैसी राशि हुई? सदिश। जो डिफरेंसेस दूरी में और विस्थापन में आई है वही डिफरेंस यहाँ पे चाल में और वेग में आएगी। अब परिभाषा आप लोग बनाएंगे। चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। तो किसी भी डिवाइड वाली संख्या का जो अनुपात होता है उनकी परिभाषा कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे जो सूत्र है आप लोगों को पता है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। जो चैप्टर का नाम क्या है? सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति का मतलब है आप लोगों को यहाँ पे ऐसी वस्तु लेनी है जो गति कर रही हो। तो बनाते परिभाषा, किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब जो वैल्यू आपको नीचे दिखाई दे रही है उसी एकांक के साथ यूज करके उसके साथ दूरी यूज करेंगे। मतलब जो भी राशि यहाँ पर है, किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब चाल कहते हैं तो यहाँ पे इसी परिभाषा क्या हो जाएगी? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। दोनों में डिफरेंसेस। पूरी फिजिक्स में कोई भी राशि है उसके बारे में पता लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम चाल। तो चाल के बारे में आपको क्या क्या जानकारी लेंगे? नंबर 1, सबसे पहले चाल आप दिखाएंगे परिभाषा के रूप में। परिभाषा क्या है इसकी? ठीक। इसके बाद देखते हैं इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं। प्रदर्शित हम किससे करते हैं? तीसरे नंबर में मेन इंपॉर्टेंट चीज है भाषा। ये इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में। आप लोग इसकी सहायता से अच्छे एग्जाम वगैरह में आप लोग थ्योरी बना सकते हैं। जैसे हमें मतलब बहुत बड़ी थ्योरी बनानी है तो ये थोड़ी हेल्प करेगी भाषा के लिए। नेक्स्ट नंबर पे सूत्र आता है। सूत्र के बाद आती है मात्रक। मात्रक के बाद आती है विभव। तो आप लोग ध्यान रखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीजें ध्यान रखनी है। किसी भी राशि के अंदर ये 6 व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं चाल परिभाषा। किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्लियर? इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। सूत्र आपको जानते हो आप लोग कि चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय के सूत्र को आप एक भाषा के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? माना किसी गतिशील वस्तु द्वारा टी समय में तय की गई दूरी डी हो तब चाल। मतलब आप लोग यहाँ पे जो सिंबल यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाषा के रूप में।
माना गतिशील वस्तु द्वारा टी समय में तय की गई दूरी डी हो, तब सूत्र लिखेंगे S बराबर डी अपॉन टी, यानी कि सूत्र के बारे में जानकारी देगा वो ये भाषा, लैंग्वेज। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, मात्रक। हम मात्रक कैसे निकालेंगे, ये क्या चीज़ है, मीटर, और ये क्या चीज़ है, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। लास्ट नंबर पे जो आएगा वो है बेमा। बेमा में आप लोग जानते हैं मीटर में क्या बताई थी, एल, और ये टी नीचे ऊपर जाए क्या हो जाएगा, माइनस, तो एल टी माइनस वन। तो चाल के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बेग लिखा होगा तो सेम परिभाषा चयन करेंगे, तो जैसे करते हैं वी से भाषा लिख लेंगे, सूत्र हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, बेमा हो जाएगी। तो आप लोगों ने यहाँ से स्टार्टिंग देखा था समान गति, असमान गति समझ में आ गई थी। सेम यहाँ पे देखो एक समान चाल लिखी है और असमान चाल लिखी है, तो जो परिभाषा समान गति की है वही परिभाषा एक समान चाल की होगी, क्योंकि चाल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, दूरी और समय है, तो दूरी और समय का यूज करके हमने यहाँ पे समान गति की परिभाषा बताई थी। तो ये ध्यान रखना है, सेम स्टेप ये आ गया तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं सेम, दोनों की परिभाषा सेम होती है। वेग में आप लोग बस दूरी की जगह पे विस्थापन यूज कर लेंगे और सेम स्टेप बनाएंगे। असमान वेग के लिए क्या बनेगा परिभाषा, कि किसी भी वस्तु द्वारा समान समय में तय किया गया असमान विस्थापन को असमान वेग कहते हैं। ग्राफिकली पूछेगा तो किसी वस्तु द्वारा समय तथा विस्थापन के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा बना रहा है तो समान वेग, और वक्र रेखा बना रहा है तो असमान वेग। नेक्स्ट है त्वरण, एसिलरेशन। एसिलरेशन का मतलब है जो आप लोग वेग में जो परिवर्तन होगा उसे बोलते हैं। जैसे आपकी मान लो गाड़ी है, साइकिल चल रही है, साइकिल की स्पीड है 40 मीटर सेकेंड और यहाँ से 60 मीटर सेकेंड, 40 मीटर सेकेंड और 60 मीटर सेकेंड। मान लो इनके बीच में 2 सेकेंड का टाइम है, यानी स्पीड 40 थी, कितनी हो गई 60। इन दोनों में अंतर हुआ है, कितना हुआ, 60 में 40 के 20, और कितना टाइम लगा 2, तो यानी कि त्वरण आया है वो आया 10। तो किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। किसी भी एकांक समय में हुए वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं।